गुरुदेव, किसी भी परिस्थिति में अनासक्त होकर कर्म कैसे करें? क्या कर्तव्य और वैराग्य एक साथ चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकता, चलना चाहिए। चलेगा तो ही चले काम। वैराग्य होने से कर्तव्य अच्छा चलेगा। और ये वैराग्य माने ऐसा वैराग्य नहीं जिसमें तुम रुचि ही नहीं ले हुए। अनासक्ति योग माने ये नहीं है कि बेजिम्मेदारी के साथ करें, गैर जिम्मेदारी से काम करें, ये नहीं है। जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। इसलिए उस वक्त ये मत सोचो कि मैं जिम्मेदारी ये आसक्ति है, अनासक्ति है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, तो वो फिर ये सब कैसा होगा। ये सब सोच के दिमाग खराब नहीं करना। कर्तव्य करना है, पूरा 100% लग के करो। आसक्ति भी हो जाए कोई हर्ज नहीं है। और जब ध्यान में बैठते हो तब जैसे रेन कोट उतार के रखते थे ना, घर आते जैसे जूता उतार के उठते थे, इस तरह से सभी चीज़ें उतार के सब कर्तव्य से फारिग हो करके और बैठ जाओ ध्यान में। ठीक है ना। ध्यान करते वक्त तो ये सोचना चाहिए मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। यही निवृत्ति और प्रवृत्ति की दो बात होती है। जब निवृत्त होते हैं कुछ भी मेरा नहीं, मेरा कोई काम नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं। और प्रवृत्ति में होते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ हम काम लेके चलते हैं। और दोनों आवश्यक है जीवन में। हम ये एक दूसरे के पूरक है। सिर्फ प्रवृत्ति में ही लगे रहोगे, जिम्मेदारी महसूस करते रहोगे हमेशा, वो बोझ बन जाएगा, तुम वो जिम्मेदारी निभा नहीं पाओगे, कर्तव्य अपना निभा नहीं पाओगे और ही थक के मारे फिर वहीं पर हम कोलैप्स हो जाते हैं। ऐसे ही यदि हम बोलेंगे हमारा कोई जिम्मेदारी है, लापरवाही से बैठे रहे, वो भी सही नहीं है। तब ना ध्यान होगा ना उधर काम होगा। इसलिए ध्यान के लिए निवृत्ति, काम के लिए प्रवृत्ति, दोनों बनाए रखना चाहिए जीवन में। गुरुदेव, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा था, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। उन्होंने मैं युधिष्ठिर हूँ ऐसा क्यों नहीं कहा, जबकि युधिष्ठिर को तो धर्मराज कहा जाता है? जो साथ ज्यादा प्रिय है, जो करीब है, उन्हीं का नाम लिया। उस वक्त जिनको शायद यदि युधिष्ठिर को गीता बोलते तब भी बोलते अरे तू भी मैं ही हूं। मगर गीता तो दी अर्जुन को, तब कहा तुम भी मैं हूं करके। इस तरह से लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने बोला मासा नाम, मासों में मैं वो ऋतुओं में मैं कुसुमाकर हूँ, वसंत ऋतु हूँ, मास में मार्गशीर्ष मास हूँ। वैसे क्यों कहा, कार्तिक मास क्यों नहीं कहा? कृष्ण तो पैदा हुए श्रावण मास में, श्रावण मास क्यों नहीं कही? तो इस कृष्ण तो पैदा हुए श्रावण मास में, श्रावण मासों में श्रावण मास क्यों नहीं कही उन्होंने? ऐसा नहीं, समझ रहे ना। तो उस वक्त जो उनमें वाणी निकली वो वहाँ अर्जुन थे, तो बोले भाई तू भी तो मैं, उसका सार ग्रहण करो। ठीक है ना। तो सार वैसे देखा तो सभी काल भगवान ही हैं, सभी मास वही हैं, मगर फिर भी वो बोलते हैं मैं ऋतु नाम कुसुमा करा, ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूँ, शिशिर नहीं, हेमंत नहीं, ग्रीष्म ऋतु नहीं, ये बोलें। इसका मतलब वो बाकी काल भी नहीं है ऐसा नहीं है। एक विभूति को अनुभूति करवाने के लिए इन्होंने वो विभूति योग में इस तरह के सारे वर्णन किए हैं, जिसमें ताकि तुम्हारा मन जो श्रेष्ठ है उसके तरफ दौड़ता है। अब देखा जाए युधिष्ठिर ने तो सबको फंसाया पूरा युद्ध।
जुआ खेल के उन्होंने फंसाया सबको। हो सकता है इससे भगवान कृष्ण थोड़ा नाराज रहे होंगे। एक बार किसी ने पूछा कृष्ण से, भगवान कृष्ण आप यदि दाड़ा फेंकते तो आप जीत ही जाते, आपको कौन जिताएगा? शकुनी के जगह शकुनी को सामना करने के लिए आपसे बड़े और कोई चतुर नहीं हो सकते। शकुनी ने दाड़ा लगाया तो वो जीत गए, तो वो ही आप करते तो आप पांडवों को जिता सकते थे। आपने आप तब ऐसा क्यों नहीं किया? भगवान कृष्ण के ने भक्त ने सवाल पूछा। पहले तो उन्होंने पूछा भगवान कृष्ण से, भगवान सच्चे मित्र का क्या लक्षण है? तो भगवान ने एक बात कही, फिर फंस गए। उन्होंने कहा सच्चे मित्र का यही लक्षण है, वो बिना कोई सहायता पूछे उनको सहायता में करने लगे। कोई मांगे फिर उनका मदद करें, ऐसा ना हो करके बिन मांगे मदद करें, वो सच्चा मित्र है। फिर तीर उन्हीं के ऊपर चल पाए। भगवान फिर आपने क्यों नहीं बिना मांगे मदद किया? तब भगवान ने एक रहस्य बताया, देखो मैं तो जाता। तो भगवान कृष्ण ने एक कहा, देखो मैं तो जाता मगर युधिष्ठिर ने हमको कह दिया था आप मत आना, जब तक मैं बुलाता हूं तब तक आप मत आना। तो मेरे को जानबूझ के दूर रखा गया है। युधिष्ठिर ने हमको बोला कि आप मत आओ, ताकि वो आएंगे तो हमारे खेल, जब भगवान आते तो वही खेल लेंगे सब कुछ। तो इनको लगा कि नहीं मैं खेलूंगा तो तुम आओगे तो सारा खेल नीरस हो जाएगा वहीं पर, तब जीत ही जाओगे, तुम मत आना। तो फिर जब हमको इस तरह से उन्होंने बोला तब मैं नहीं गया, सीधी बात। भगवान कृष्ण से कहा तब मैं नहीं गया। हाँ गुरुदेव, भले ही सनातन धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता, परंतु 1000 साल के इतिहास में धर्म के नाम पर हिंदुओं ने दूसरे धर्म के लोगों द्वारा बहुत हिंसा झेली है। हम सनातन और मानवता को मानने वाले कहाँ गलती कर रहे हैं? देखो, सनातन को मानने वाले बहुत सारे गलतियां करें, उसमें एक बहुत बड़ा गलती है, हम जातियों में बटे रहे। और जब बटे रहते हैं तो फिर समस्या हमको झेलनी पड़ेगी। जाति में हम बटे रहे, ये फलाना जाति, वो फलाना जाति, वो मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये एक नंबर। दूसरा, स्वार्थ। हमें धर्म से कोई लेना देना, अपना स्वार्थ सिद्ध करे, अपना पोजीशन ठीक करे, मैं मेरा, यही कारण बना सब समस्याओं के। ये दूसरी बात। तीसरी बात है अपने जो मूल के प्रति श्रद्धा और गर्व की कमी हो जाए की वजह से। हजारों सालों की गुलामी में रहते रहते हम अपने मूल को, अपने स्रोत को आदर करना, अपने आप में आत्मा स्वाभिमान रखना, ये बातों से जरा दूर होने लग गए। ये भी एक कारण है। और एक और कारण ढूंढोगे तो कहीं तो हमने अपना सबको अपनाने की कला भूल गए। सबको अपनाने की कला हमारे में है, हम अपनी बातों को औरों तक पहुंचाए नहीं। और धर्म परिवर्तन इसलिए होता है कि हमारे लोग, अपने बच्चे लोग इनको पता ही नहीं है। यदि धर्म की मूल समझ लेते, कौन चाहेगा? पर छोड़ के क्यों जाता है? इतना श्रेष्ठ ज्ञान है इसमें, सब कुछ है, वैज्ञानिक है।
ऐसे और अनुभूति में आती है। अनुभव में आने की ये जो ज्ञान ध्यान सब छोड़ दिया, कर्म कांड को पकड़ के बैठ गए और जाति वर्ण में बटे रहे, तो फिर हम इससे परेशान होते रहे, है ना। इसलिए देखो, दुनिया में कहीं पर भी इतने अधिक सुधारक नहीं हुए जितने भारत में हुए। वो भी भारत के सनातन धर्म में जितने सुधारक हुए हैं, जितने ऋषि मुनि, जितने संत हुए हैं, इतने तो कहीं नहीं। कि कई धर्म में सुधार होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस धर्म में ऐसे शाश्वत पथ है, इसमें ऐसे ज्ञान है, अनमोल ज्ञान, और उसके साथ साथ सुधार का भी बहुत बड़ा योगदान है। समय समय पर देखो एक कंक्रीट सड़क पे तो सड़क टूटता है, टूट ही जाता है, मगर एक कच्चा सड़क पे क्या होता है, घास उग जाते हैं, और घास हटा दो तो फिर उस पथ बनी रहती है। ऐसे इस पथ पर जो है, ऐसा देखा जाए तो ये तो विहंगम मार्ग है। विहंगम मार्ग माने आकाश का पथ है, जहाँ कोई डेफिनेट बनाया हुआ नहीं, मुक्त है, मुक्त पथ है। इस पथ की जो श्रेष्ठता को जानना चाहिए और स्वाभिमान होने चाहिए। विहंगम मार्ग है, ठीक है ना। प्रिय गुरुदेव, कहा जाता है कि मनुष्य का सुख दुख कर्म के कारण होता है और जानवरों का कोई कर्म नहीं होता। तो फिर कुछ जानवर किसी घर में पालतू बनकर और कुछ वधशाला में जाकर अत्यधिक यातनाओं से क्यों गुजरते हैं? अरे, कर्म की गति अनंत है, बहुत गहरा है। तुम ये सब कुत्तों की बात तो छोड़ो, अपनी बात सोचो। तुम अपने जीवन में तुमको क्या अनुभव है? जब गलत करते हो उससे नींद आती है क्या? खाना पचता है क्या? मन में खुशी होती है क्या? ये सब तो देखो तो। और इन सब से हमें मुक्त होना। गलती कर भी लिया तो क्या करते, क्षमा मांग लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, साधना कर लेते, उसमें वो सब दोष निवृत्त हो जाता। इस संध्या वंदन के यही तो करते, अघमर्षण माने जो भी पाप है इसको समूल नाश करने के लिए अघमर्षण मंत्र बोलते। क्या बोलते? जो भी प्रकृति के वजह से मेरे इंद्रियां से, मेरे आंखों से, त्वचा से, मेरे इंद्रियों से, हाथ पांव, ये सब मेरे सब इंद्रियों से जो भी गलती हुआ हो, दोष हुआ होगा, वो भगवान सूर्य देव तुम इन सबको हर लो, मुझे वैसे ही शुद्ध कर दो जैसे मैं इस पृथ्वी में आया था। ऐसे लौट के अपने शुद्धता पर विश्वास करने लगेंगे, अपने मुग्धता पर विश्वास करेंगे। यही तो प्रार्थना, यही तो साधना है। क्रिया करते हो, सुदर्शन क्रिया प्राणायाम करते हो और बैठते हो, लगता नहीं क्या इतना पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए, लगता है कि नहीं? हाँ, कितने लोगों को लगता है क्रिया करने के बाद एकदम लगता है सारी गंदगी, सारी जो भी है सब कुछ उतर गया, एकदम शुद्ध हो गए। यही प्राणायाम से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। हाँ, करने में थोड़ा बोरियत होती है, कभी कभी मन नहीं लगता करने के लिए, इसीलिए दो चार लोगों के साथ बैठ के करोगे तो कर ही लेते हो, ताकि संगत का बड़ा असर होता है। लोगों के साथ बैठने से काम जल्दी होने लगता है, अपना ध्यान भी अच्छे होने लगते। सामूहिक ध्यान का भी यही महत्व है। इसीलिए महत्व है कि तुम्हारा मन समूह में रह रह के आदी हो गया। चलो, उसी
दिशा को लेके ठीक है समूह में बैठ के ध्यान करो, और लगता भी अच्छा है, गहरा हो जाता है ध्यान, सामूहिक ध्यान, है ना। चलिए अभी ध्यान ही कर लेते हैं 10 मिनट।